नाउ देखिएगा, सेकेंड मेथड को मैंने पहले बता दिया था, फर्मेंटेशन आपका देखो ना, दिस फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप कह सकते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दिस is one of the most widely used method है। This is the most widely used method for industrial now this is the preparation of ethanol। Simple, after the crystallization of sugar from the concentrated sugar cane juice, a thick dark brown colored या black colored molasses is left behind। यानी कि आप जब शुगर फैक्ट्री में जाते हैं 70% से आपकी चीनी बन जाती है, एंड द 30% जो ब्लैक सिरप या आपका ब्राउन कलर का जो सिरप आपका मोलेसेस बच जाता है, वो आपका 30% आपका नाम। तो मोलेसेस स्टिल कंटेन्स 30% ऑफ शुगर आपका नाम। देखो दिस इज विच कुड नॉट बी सेपरेटेड बाय द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। तो एक्चुअल मोलेसेस में आपका कितना 30% शुगर होता है, विच इज नॉट आपका नाम क्या बोला मैंने, सेपरेटेड बाय द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब ब्रेक डाउन। अब कभी कोई पूछ दे आपको व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो नाउ दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम्स। ये आपकी फर्मेंटेशंस होती है ऑफ द शुगर केन प्रेजेंट इन मोलेसेस में। आपका नाम देखो दिस इज द, तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। आपका नाम देखो दिस द, और इसमें भी दो मेथड है कार्बोनेस आपका, एक तो शुगर से हो गया, मोलेसेस से हो गया। ये देखो ये बाय मोलेसेस आपका नाम दिस इज द, लिखा मैंने कहीं पे, यहाँ कहीं नहीं लिखा था, कहीं लिखा था मैंने, आप बताइए मुझे। हाँ कहाँ, यहाँ लिखा है ना, ओके नाउ देखो दिस तो मोलेसेस। अब ये मोलेसेस से देखिए आपका ना शुगर जो 30% क्रिस्टलाइजेशन जिनका नहीं हुआ था, तो आपका रखना इसमें बाय मोलेसेस जिसका आपका शुगर ये 30% आपकी जो बच जाती है, आपका नाम है इसमें। तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द C12H22O11। यू नो व्हाट इज दिस, सुक्रोज। दैट इज गुड। तो सुक्रोज में आप क्या करेंगे, आप वाटर आप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। ये आपने किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा C6H12O6 और प्लस C6H12O6। दिस इज द ग्लूकोज। देखो ये ग्लूकोज हो गया, एंड दिस इज फ्रक्टोज। बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद आइदर एनी वन, ये फर्स्ट स्टेप में आपका नाम, देन C6H12O6, आइदर आपका नाम ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनमें से कोई भी आपका वन यू कैन टेक इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। ये आपने लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा C2H5OH का ट्वाइस। आपका नाम लिखा दिस, ये आपका हो गया सर। तो दिस इज द एथेनॉल आपका बन गया, इज द एथेनॉल, एंड इट विल आल्सो रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए चेक कर लीजिएगा, C6 है, तो यहाँ पे बिल्कुल कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपका नाम देखो दिस, तो 2 2 4 हो गया, नाम देखो दिस। तो यहाँ पे आपका O है, तो चेक कर लीजिएगा ना, तो ये कार्बन है, बैलेंस होनी चाहिए। द एंजाइम इन्वर्टेज एंड जाइमेज, ये जो द इनको जो इन्वर्टेज है और जाइमेज है, ये आपका नाम देखो, इन्वर्टेज और जाइमेज है, ये एंजाइम्स हैं।
तो नाउ द एंजाइम्स इन्वर्टेज, पढ़ा अभी बैलेंस करते हैं, रुक जाओ ना। ये इन्वर्टेज एंजाइमेस, पहले तो मैंने तभी बोला था, मैंने देखो जाइमेस, अभी बैलेंस कर देता हूं। जाइमेस आर ऑब्टेन फ्रॉम ईस्ट, खमीरा कहते हैं, जो खटास जो लाते हैं, ये खटास नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो आपका गर्मी आटा जैसे गर्मियों में क्या हो जाता है, बाहर रख दिया तो उसमें हल्का सा जो खटास बने, दैट इज कॉल्ड द खमीर। हाँ, अब आप बताइए क्या कह रहे हैं। देखो ये 6, ये कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया। H आपका कितना है, देखो 5 2 10 और ये 12 आपका आ गया। देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 आ तो गया, तो फिर क्यों बोल रहे हैं, एक चीज तो ये हो गया। तो देखो ना, ये मोलेसस से है। दूसरा, नाउ आइदर फ्रॉम मोलेसस या मोलेन्स भी इसको कहते हैं, एंड सम अदर सोर्स, सम अदर सोर्स लाइक ग्रेप्स, इसीलिए शराब को कोई अंगूर की बेटी भी कहते हैं आपका नाम कहते से, और ग्रेप्स और बीट्स etc, इससे भी बनता, और सम स्टार्ची दिस मटीरियल्स समोसे में डालते हैं, सबसे क्या है, टमाटो का भाई, पोटैटोस, इससे भी बनता है बार्ले और राइस एंड मेज, जिनमें स्टार्च ज्यादा होता है, इनसे भी आपका नाम देखो तो इनसे भी आपका ये बनता है, आपका नाम देखो तो। अब इसका मतलब फ्रॉम स्टार्च, ये तो मॉलिसस से था, देखो आपका नाम देखो तो स्टार्च किसको कहते हैं, ये भी आपको पता होने से देखो, तो C6H12O5, this is called the starch, number of molecules n लगा दिया आपने, and number of molecules of waters, आपका नाम देखो this in the presence of diastase, ये STAC है, डाई, देखो DIA आपका नाम देसे, डाइस्टेज है, STASA, देखो ये भी यहाँ पे आपका, तो ये क्या बना देगा, सबसे पहले NC12O22 S22 और O11 बना देगा, देखो दिस इज व्हाट, इसको कहते हैं माल्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए, फ्रक्टोज का फॉर्मूला देखिए, सुक्रोज ही आपका नाम देखो दिस, इसको माल्टोज भी कहते हैं, आपका नाम देखो दिस। अभी हो गया। नाउ फर्स्ट स्टेप में देखिए आपका नाम दिस, ये क्या था, व्हाट वाज दिस, इट वाज द स्टार्च। वेयर फ्रॉम वी गॉट इट, आइदर फ्रॉम राइस, आइदर फ्रॉम और फ्रॉम मेज, एल्स आपका नाम बार्ले और पोटैटोज, किसी से भी आपका हो सकता है, आपका नाम देखो। तो नाउ दिस इज माल्टोज, C12H22O11, दिस इज द माल्टोज। इसमें फिर क्या करते हैं, अगेन माल्टोज फिर डाला जाता है, जो फ्रॉम ईस्ट, खमीर जिसको आपका कहते हैं, ये तो फ्रॉम ईस्ट आपका आया, और ये आपका क्या बना देगा, फिर माल्टोज विल बी कन्वर्टेड इनटू 2C6H12O, आपका नाम देखो जैसा H12 और O6, ये अब आपका देखो फिर इसमें ग्लूकोज बनेगा, इससे देखिए ये ग्लूकोज बनेगा, यानी कि माल्टोज वाज जस्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, आपका नाम देखो दिस इज, क्लियर है सर। अब इसके बाद फिर ये जो ग्लूकोज जब बना, थर्ड स्टेप देखिए, C6H12O, स्टार्च से कितनी प्रोसेसिंग है,
अब इसमें आप क्या करेंगे, फिर आपका जाइमेज, ये फ्रॉम ईस्ट, ये ईस्ट से आपका इसको करेंगे, देन C2H5OH, यानी कि ये। अब नाउ एथेनॉल, ये आपको मिल गया इथाइल, और प्लस इसमें आपका ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका देखो ये फिर बाहर हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ये जो मैंने आपको बताया, ये दोनों प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम, मैंने एक तो बताया आपने क्या, हाइड्रेशन ऑफ इथीन, जिसका पहले वीडियो था, देन फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें स्पेशली वी हैव टेकन द मोलेसेस, जो 30% अपना नाम, जिसमें शुगर होती है। देन थर्ड हमने लिया फ्रॉम स्टार्च। स्कूल में कितने बताए आपको इसमें से रिएक्शंस? नहीं बताए, पता नहीं का मतलब नहीं बताए, सिंपल।